इस वीडियो के बाद आप टेबल में हर एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड अलग अलग कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग टॉपिक ऑन एसक्यूएल क्वेरीज। पिछले टॉपिक में हमने कहा था कि एसक्यूएल क्वेरीज तीन कैटेगरीज के साथ डील करती हैं और हमने डिटेल में उन एसक्यूएल क्वेरीज को एक्सप्लोर किया था जो डेटाबेसेस के साथ डील करती हैं। इस वीडियो में हम उन एसक्यूएल क्वेरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो टेबल्स के साथ डील करती हैं। इन एसक्यूएल क्वेरीज को समझने के लिए लेट अस रिविजिट आवर स्टूडेंट्स टेबल एग्जांपल फ्रॉम द टॉपिक 2 ऑफ दिस मॉड्यूल। इस टेबल में हमने चार एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था: नेम, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, जेंडर और डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए कि तीन नए स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन किया है और हमें उनका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टेबल में ऐड करना है, और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जिस टेबल में हमें डेटा डालना है उसमें रेलेवेंट कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हमारे केस में एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, जेंडर और डिपार्टमेंट, जिसमें हम रिस्पेक्टिव डेटा को ऐड करेंगे। ये हमें डेटा को एप्रोप्रिएटली ऐड करने में हेल्प करेगा। जैसे नेम एट्रीब्यूट में हम स्टूडेंट के नेम को ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट में हम स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐड करेंगे, जेंडर एट्रीब्यूट में हम स्टूडेंट के जेंडर को ऐड करेंगे और डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट में हम स्टूडेंट के डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे। अब तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेबल के हर एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो हैं डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स और डिफॉल्ट वैल्यू। चलिए डेटा टाइप से शुरू करते हैं और इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। इसे समझने के लिए चलिए वापस अपने स्टूडेंट्स टेबल एग्जाम्पल पर चलते हैं। लेट्स से कि रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर का पैटर्न है जैसे 1230001, 1230002 एंड सो ऑन। ये डेफिनेटली शो करता है कि ये सिर्फ उन नंबर्स को स्टोर करेगा जो इंट हैं या जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। ये इंश्योर करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर किसी नॉन इंटीजर वैल्यू को स्टोर ना करे, जैसे 123 ABC, हम इस एट्रीब्यूट के डेटा टाइप को इंटीजर पे सेट करेंगे। तो इन केस डेटा एंटर करते वक्त बाय मिस्टेक अगर हम कोई नॉन इंटीजर वैल्यू को रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट में डालेंगे तो MySQL हमें एरर शो करेगा। नाउ दैट हमने डेटा टाइप्स की सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लिया है, हम अब कुछ कॉमन डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो है इंट, फ्लोट, varchar और enum। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इंट डेटा टाइप में पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो एज वैल्यूज हो सकती हैं, पर डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो जो वैल्यूज हमने रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट में एंटर की हैं उनका डेटा टाइप इंट होगा। अब लेट्स से कि हमें टेबल में एक न्यू एट्रीब्यूट CGPA में स्टूडेंट्स के CGPA को ऐड करना है, जैसे 7.3, 8.5, 6.2। क्या हम इसे टेबल में इंट डेटा टाइप यूज करके ऐड कर सकते हैं? नो, क्योंकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इंट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वैल्यूज को डेसिमल्स में ऐड करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। किसी भी एट्रीब्यूट के लिए डेटा टाइप को एज फ्लोट स्पेसिफाई करने का एक यूनिक वे होता है। हम पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को स्पेसिफाई करते हैं और फिर कॉमा के बाद हम उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स को एंटर करते हैं जो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद चाहिए। तो अगर हमें CGPA को ऐड करना है, जैसे 7.3, 8.5 और 6.2, तो हम इसे स्पेसिफाई करेंगे एज 2, 1। इसका मतलब है कि हम टोटल 2 डिजिट्स को एंटर कर सकते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट को एंटर कर सकते हैं। आप नोट करिए कि हम फ्लोट डेटा को यूज करके नेगेटिव वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, आप फ्लोट वैल्यू को कैसे स्पेसिफाई करेंगे अगर हमें 999.99 वैल्यू को एंटर करना हो? तो आंसर स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। चेक करिए कि क्या वो आपके कैलकुलेटेड आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट वी हैव द डेटा टाइप varchar, जिसे हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। तो जहां भी टेबल में हमें टेक्स्ट वैल्यूज को ऐड करना होता है, जैसे नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट में, तो वहां पर हम डेटा टाइप को एज varchar डिफाइन करते हैं और साथ ही हम टेक्स्ट की मिनिमम लेंथ को भी डिफाइन करते हैं जिसे हमें अकोमोडेट करना है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर्स ली है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि
नेम, जेंडर और स्टूडेंट के डिपार्टमेंट की मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होता है, तो ये मैटर नहीं करता कि हम वेर कैर को अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करें एज इट लुक्स क्लीन एंड प्रोफेशनल। पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डेटाबेस में टेबल नेम और एट्रीब्यूट नेम बिल्कुल उसी तरीके से लिखा होना चाहिए जैसा वो डिफाइंड है। एंड लास्टली वी हैव enum, जिसे हम तब यूज करते हैं जब हमें परमिटेड वैल्यूज की लिस्ट में से चूज करना हो, जैसे यस या नो, ट्रू या फॉल्स। लेटस से हम अपने टेबल में एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, स्कॉलरशिप अंडरस्कोर अवॉर्डेड, जो ये बताता है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। अगर हम इस एट्रीब्यूट को enum डेटा टाइप असाइन करते हैं तो ये सिर्फ यस और नो या ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, पर अभी के काम के लिए ये 4 सफिशिएंट है। अब चलिए अगले कंपोनेंट पर चलते हैं, जो है कंस्ट्रेंट्स। ये टेबल के अंदर डेटा के लिए रूल स्पेसिफाई करने के लिए यूज होते हैं एंड दीज आर ऑप्शनल। इस ट्रेनिंग में हम 4 कॉमनली यूज होने वाले कंस्ट्रेंट्स को पढ़ेंगे, जो है नॉट नल, यूनिक की, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये सारे कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए चलिए वापस अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। सपोज हमें टेबल में एक और एट्रीब्यूट को ऐड करना है, जिससे हम टेबल में सीरियल नंबर को ऐड कर पाएंगे। इस एट्रीब्यूट के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने का मतलब है कि इस एट्रीब्यूट में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर आपको याद हो तो नल का मतलब होता है नथिंग, और नॉट नल को डिफाइन करने का मतलब है कि इस कॉलम में वैल्यू जरूर होगी। नॉट नल कंस्ट्रेंट हमें डेटा ऐड करने में हेल्प नहीं करता है, रैदर ये एक रूल को एनफोर्स करता है कि इस एट्रीब्यूट में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिक वैल्यू है। जब हम इस कंस्ट्रेंट को किसी एट्रीब्यूट के लिए स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कॉलम में सारी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे टेबल में अगर हम सारे स्टूडेंट्स के लिए 1, 2, 3 सीरियल नंबर को ऐड करें तो क्या आपको लगता है कि ये वैल्यूज यूनिक हैं? यस, क्योंकि हर रिकॉर्ड के लिए हम एक पर्टिकुलर नंबर को असाइन कर रहे हैं जो इस एट्रीब्यूट में दोबारा रिपीट नहीं होगा। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के लिए यूनिक कंस्ट्रेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल, फोन नंबर एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी की है। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। जब हम किसी एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की असाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस एट्रीब्यूट को यूनिक और नॉट नल बना देता है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बिल्कुल यूनिक की के जैसा है, और इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसे फॉरेन की के कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आप नोट करिए कि किसी भी टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टेबल में हम सीरियल अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, जो टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिक बना देगा। अब सपोज करिए कि अगर हम सीरियल अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट की जगह नेम एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दें, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि हमारे टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम एक जैसा हो सकता है, जो इसे यूनिक नहीं बनाता, और ये एक टाइम पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रेफर कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ कंस्ट्रेंट, जो है फॉरेन की। इसे हम इस मॉड्यूल में बाद में कवर करेंगे, एज वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट। और लास्टली हम तीसरे कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, जो है डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब है कि टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐड करते वक्त अगर हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, और अगर उस एट्रीब्यूट के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट है, तो वो उसे ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हमारे टेबल में हम एक और एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, जो है NO अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हमने ये लिस्ट किया है कि एक स्टूडेंट की कितनी कंपार्टमेंट्स हैं। सम ऑफ यू मे नो कंपार्टमेंट एज बैकलॉग, दे बोथ मीन द सेम। अगर हम इस एट्रीब्यूट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू को 0 डिफाइन करते हैं, और रिकॉर्ड ऐड करते वक्त अगर हम इस एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो उस रिकॉर्ड के लिए 0 वैल्यू को ऐड कर देगा।
डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके साथ ही हमने टेबल में सारे एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड कंपोनेंट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे कंपोनेंट्स को एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सी यू देन। बाय।